हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें अपन फैटी एसिड का जो मेटाबॉलिज्म है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर जगह आपको जो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म है या फिर जो बीटा ऑक्सीडेशन है या अल्फा ऑक्सीडेशन है उस नाम से ज़रूर मिलता है। चाहे इसका बायोसिंथेसिस हो चाहे इसका डिग्रेडेशन हो, दोनों चीज़ें मिलती है। यहाँ आज अपना टॉपिक जो रहेगा फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, इसमें अपन विशेष तौर से बात करेंगे। देखो, बीटा ऑक्सीडेशन। सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई फैटी एसिड क्या चीज़ है। ठीक है, देखो फैटी एसिड की जब भी बात करते हैं तो एक पॉली हाइड्रोकार्बन चेन है। क्या है? पॉली हाइड्रो कार्बन चेन विद कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोकार्बन चेन है वो किसी कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ में अगर प्रेजेंट हो तो उसे अपन क्या कहते हैं? फैटी एसिड कह सकते हैं। अगर अपन इसकी जनरल स्ट्रक्चर अगर अपन देखें यहाँ पर तो ऐसे अपन बना सकते हैं। जैसे यहाँ से अपन लें CH2 CH2 CH2, जितने भी नंबर हैं यहाँ अपन कह सकते हैं, और लास्ट में आ जाएगा CH3। तो ये एक क्या है? फैटी एसिड है। ठीक है, फैटी एसिड में अगर इसमें इस फैटी एसिड को अपन देखें तो इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं है तो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल इसमें आके कोई भी ऐड नहीं हो सकता है। इसका मतलब अपने आप में क्या है? ये सैचुरेटेड है। तो ये फैटी एसिड है और कैसी है? सैचुरेटेड है। इसका मतलब किसी फैटी एसिड में जो कार्बोक्स या अपन कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन है, इनके बीच में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सपोज यहां पे अपन बनाएं जैसे ये कार्बोक्सिल ग्रुप CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, कितनी भी संख्या हो सकती है इसकी, और CH3। अगर ये स्ट्रक्चर अपन ने बनाई है, इसका मतलब ये क्या है? यहां पर देखो डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये कैसी है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब दूसरी चीज अपन देखें कि ये समझ में आ गया आपको, दो प्रकार की होती है। अब अपन देखते हैं कि ये फैटी एसिड जो है वो पाई कहां जाती है। जनरल कंडीशन में अगर अपन देखेंगे कि कैसे अपने जो फैट है अपनी बॉडी में क्या होता है? फैट पाया जाता है या लिपिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, लिपिड भी, और ये चीज जो है वो है क्या? ग्लिसरॉल के जो एस्टर होते हैं, ग्लिसरॉल के और फैटी एसिड के जो एस्टर कंपाउंड होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? फैट या लिपिड बोलते हैं। इसका मतलब जब भी लिपिड और फैट की बात करते हैं, दो चीज़ों से वो मिलकर बना हुआ होता है। एक तो अल्कोहल होता है प्लस उसके साथ में कोई एक फैटी एसिड प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे जैसे एक कोई भी अल्कोहल हो सकता है। यहाँ पर अपन मोस्टली जो फैटी एसिड में या लिपिड में, मतलब फैट में लिपिड में जो अल्कोहल पाया जाता है वो कौन सा होता है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल क्या है? 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये। ठीक है ना, पॉलीहाइड्रोक्सिल है, OH ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। ना ही तो ये खास तौर से कीटो ग्रुप होता है और ना ही ये एल्डिहाइड होते हैं। ये पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। यहाँ पे इसकी अगर अपने स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे तो कैसी होगी? 1 2 3, 3 कार्बन के स्ट्रक्चर है। इस 3 कार्बन के स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। यहाँ पे अपन देखेंगे CH2OH, यहाँ पे अपन देखेंगे, और यहाँ पर CH2OH। ये क्या है? तो ये एक ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर है। कितने कार्बन है? 1 2 और 3 ये है। इसके साथ में फैटी एसिड जो है वो क्या करते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। किस बॉन्ड से? एस्टर बॉन्ड से। तो यहां अगर इनके साथ में फैटी एसिड जुड़ जाए, किस बॉन्ड से जुड़ेंगे यहां? तो ये एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड।
इसका मतलब अपन देखेंगे कि लिपिड जो है, लिपिड या जो फैट है वो क्या है, फैटी एसिड या एल्कोहल के क्या होते हैं, एस्टर होते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के जो एस्टर होते हैं वही क्या कहलाते हैं, लिपिड्स कहलाते हैं। इसकी एक कॉमन स्ट्रक्चर अगर आपके सामने बना के दिखाऊं मैं आपको, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। अपने जो स्टोरेज जो फॉर्म होता है, न्यूट्रल लिपिड होता है, फैट होता है अपनी बॉडी के अंदर जो स्टोरेज किया जाता है, वो कौन सा है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ये अपनी बॉडी में पाया जाता है। ट्राई एसाइल मतलब 3 तो इसके नाम से भी है, ट्राई 3 तो क्या है इसमें, फैटी एसिड है प्लस एक ग्लिसरॉल है। तो ये क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं पाया जाता है, न्यूट्रल होता है। और ये बॉडी के अंदर पूरा जो स्टोरेज करने के लिए जो फैट काम आता है, स्टोरेज जो फैट होता है या लिपिड जो होता है वो कौन सा होता है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होता है। न्यूट्रल प्रकार का होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। अब सबसे पहले अपन देखेंगे कि जब लिपिड का मेटाबॉलिज्म आप पढ़ते हो तो होता क्या है उसमें, इसकी स्ट्रक्चर में चलो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अपन देखेंगे, जैसे इसको जो ग्लिसरॉल है इसको अपन कुछ ऐसे बनाएंगे, H2 कार्बन OH, कार्बन HOH। यहाँ पर अपन वापस ऐसे बना देंगे H2OH। ये इसी का फॉर्म है CS2OH, HOH, CS2OH। यहाँ पे अपन देखेंगे कि यहाँ पे क्या जुड़ेगा, फैटी एसिड जो है वो आके यहाँ पे जुड़ता है। देखो फैटी एसिड अपन देखेंगे तो यहाँ पर कैसे जुड़ेगा, HOOC, HOOC, ये 3 ऐसे जुड़ेंगे। और यहाँ से कंटिन्यू किससे जुड़े रहते हैं, ये पॉलीहाइड्रोकार्बन चेन से जुड़े होते हैं। यहाँ पर भी सेम ऐसे रहेगा, CH3 और ये CH3, ये रहेगा। इनके बीच में अगर अपन देखेंगे तो अभी इनके बीच में क्या होगा, कॉम्बिनेशन बैठेगा इस प्रकार से, और वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएंगे। इसकी सीक्वेंस अगर आप आगे चला के अपन देखें कि भी कैसे बनेगा ये, तो यहाँ पर कितने वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे, 3 H2O निकलेंगे और इसके बदले में यहाँ पर क्या बॉन्ड बन जाएगा, एस्टर बॉन्ड बन जाएंगे और स्ट्रक्चर बनेगी ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की। जैसे स्ट्रक्चर अगर यहाँ अपन बना के देखें, H2C, यहाँ पे अपन देखेंगे O, यहाँ पे आ जाएगा कार्बन, ये हो जाएगा कीटो ग्रुप में कन्वर्ट और ये हो जाएगा CH3, ये बना गया, मतलब 1 फैटी एसिड हो गई। दूसरे अपन यही बनाएं तो ऐसे बना सकते हैं, HOC डबल बॉन्ड O और CH3, ये 2 फैटी एसिड होगी। यहाँ पे अपन वापस बनाएं एक, तो यहाँ पर CH2O और ये ऐसी कंडीशन है। अब यहाँ पर क्या है, ये तीसरी चेन है। इसका मतलब ये जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड, ये कौन से बॉन्ड है, ट्राई एस्टर बॉन्ड है, 3 एस्टर बॉन्ड है, तो ये क्या कहलाएंगे, एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड, 3 एस्टर बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं। सबसे पहले जब भी अपन देखते हैं कि लिपिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें कौन सी चीज़ें होती है, लिपिड के ऊपर अटैक किया जाता है, एस्टर बॉन्ड के ऊपर। यहाँ इस बॉन्ड को तोड़ा जाता है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए लाइपेज यूज में लिया जा सकता है, लाइपेज, ये एस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। अब एस्टर बॉन्ड को तोड़ने के बाद में 4 चीज़ें अपने सामने आई। 3 तो फैटी एसिड बन गई, एक इधर ग्लिसरॉल बन गया। अब अपन जो आपके पास में ये जो इधर से निकलेगी, ये जो स्ट्रक्चर निकलेगी यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर कितनी फैटी एसिड निकलेगी, यहाँ 3 फैटी एसिड यहाँ पे निकलेगी। अब ये जो फैटी एसिड है कब टूटती है, देखो नॉर्मल चाहे आप में हो चाहे प्लांट्स में हो, सबसे पहले आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी की। आपकी बॉडी में किस चीज़ की आवश्यकता है, एनर्जी की। सबसे पहले जब एनर्जी की आवश्यकता है तो आपको बॉडी में आपकी एनर्जी कौन देता है, तो अपन कह सकते हैं जो ग्लूकोज है या
कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। चाहे प्लांट हो, स्टार्च हो, अपनी बॉडी की बात करें ग्लाइकोजन हो, सबसे पहले वो ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस से क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल से ईटीएस और ईटीएस से क्या बनेगा एटीपी, वो पाथवे चलेगा। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट की बॉडी में कमी आ गई है अचानक, तो उस टाइम पे कौन टूटेगा, दूसरा कंपाउंड लिपिड टूटेगा। लिपिड टूटेगा, आपकी बॉडी में जो स्टोरेज कर रखा है आपने वो टूटेगा। लिपिड टूटेगा तो मैंने बता दिया इस प्रकार से टूटेगा, ग्लिसरॉल इधर निकल जाएगा और 3 फैटी एसिड इधर निकल जाएगा। अब एनर्जी कहाँ से चाहिए अपने को, ये जो फैटी एसिड है अब ये जाएगी किस में जाएगी, ये बीटा ऑक्सीडेशन में। इसका क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन। इसका क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में अब अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होता है, कौन से स्टेप से गुजरता है वो अपन थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। देखो अब अपन देखते हैं बीटा ऑक्सीडेशन का। बीटा ऑक्सीडेशन किसका, फैटी एसिड का। फैटी ऑक्सीडेशन है वो एनर्जी के लिए कहाँ जा रहा है, बीटा ऑक्सीडेशन में जा रहा है। बीटा ऑक्सीडेशन एक पाथवे है। बीटा ऑक्सीडेशन का जो पाथवे है सबसे पहले किसने दिया था, किसने इसको डिस्कवर किया था, तो कनूप ने किया था। कनूप ने इसको क्या दिया था, बीटा ऑक्सीडेशन नाम दिया था और इसके बारे में इन्होंने पूरी डिटेल जो है उसके बारे में बताया था और इन्होंने लगभग 1905 के आसपास इसकी स्टडी की थी, 1905 के आसपास। दूसरी चीज़ इन्होंने बताया कि जितने भी जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में खासतौर से कहाँ पाया जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि प्लांट्स में अपन देखें, प्लांट्स में देखेंगे तो प्रोक्जिसोम। प्लांट्स में कहाँ पाया जाता है, प्रोक्जिसोम में कंप्लीट होता है। बीटा ऑक्सीडेशन अपन एग्जाम्पल जो लेके चलेंगे, लगभग अपन एग्जाम्पल लेके चलते हैं 16 कार्बन का, 16 कार्बन की फैटी एसिड, ठीक है। पाल्मेटिक एसिड ले सकते हो आप, पाल्मेटिक एसिड जो कितने हैं, 16 कार्बन की एक फैटी एसिड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है ना। अब अपन आगे देखते हैं कि परफॉर्म मैंने बता दिया आपको, किसने, कनूप ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, एनिमल्स में, प्लांट्स में पाया जाता है, प्रोक्जिसोम में। बीटा ऑक्सीडेशन जो स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट कहाँ होता है, स्टार्ट इन साइटोसोल। कहाँ पे स्टार्ट होगा, साइटोसोल में स्टार्ट होगा। बीटा ऑक्सीडेशन कंप्लीट अगर उसकी बात करें तो कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। स्टार्ट 5 स्टेप, 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला अगर अपन देखेंगे तो एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड जो है इसका क्या होगा, एक्टिवेशन, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। सेकेंड पॉइंट अपन देखेंगे तो डिहाइड्रेशन ऑफ फैटी एसिड, डिहाइड्रेशन ऑफ फैटी एसिड। डिहाइड्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड कह सकते हैं, एक्टिवेटेड फैटी एसिड। थर्ड को अपन कह सकते हैं हाइड्रेशन, वहां पर वापस वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ता है तो हाइड्रेशन। फोर्थ जो प्रोसेस है इसमें ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना, यहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। 5 में अगर अपन देखेंगे तो लास्ट में जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो निकलेगा यहां से, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल, यहां पे थायोल, थायोल क्लीवेज के नाम से जानती है, थायोलाइटिक कह सकते हैं, थायोलाइटिक क्लीवेज। ये 5 स्टेप से बीटा ऑक्सीडेशन है वो गुजरता है। बीटा ऑक्सीडेशन का जब भी बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का, लास्ट जो कंपोनेंट है
वो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल निकलता है। कौन सा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है, जिसमें अगर अपन यहाँ देखेंगे CH3, यहाँ अपन देख सकते हैं कोएंजाइम ए। ये स्ट्रक्चर जो होती है वो किसकी होती है? एसिटाइल कोएंजाइम ए की जो है वो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। कोएंजाइम ए कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसका मतलब जो 16 कार्बन की जो फैटी एसिड है वो कितनी बार निकलेगी? 2-2 कार्बन के रूप में निकलेगी। तो लगभग 7 साइकिल जो है वो 7 साइकिल में कंप्लीट होगा, क्योंकि प्रत्येक साइकिल में 1-2 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है एसिटाइल कोएंजाइम निकलता है। एसिटाइल कोएंजाइम जो निकल कर जाता है वो कहाँ जाता है? क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में जाता है, और क्रेब साइकिल में जाकर वहाँ क्या बनाता है? वापस से डिग्रेडेशन होता है इसका क्रेब साइकिल का, और उसमें क्या बनता है? एनर्जेटिक मॉलिक्यूल बनते हैं, NADH बनता है, FAD बनता है, ATP बनते हैं, और लास्ट में वो जाएंगे किसमें? ETS में, और लास्ट में जाके टोटल प्रोडक्शन किसका करेंगे? ATP का। ओवरऑल अपना काम भी यही है। अपन चाहते क्या है? एनर्जी की कमी थी, इसलिए अपन बीटा ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। अब पहली जो स्टेप है जिसमें अपन पढ़ रहे हैं एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। सबसे पहले फैटी एसिड का क्या करेंगे? अपन एक्टिवेशन करेंगे। फैटी एसिड की स्ट्रक्चर अगर अपन बनाएंगे यहाँ पर, तो अभी भी मैंने आपको बता के बनाया था आपको, यहाँ पर CH2 और यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप, ये स्ट्रक्चर अपन बना सकते हैं। कोई भी एक फैटी एसिड ले लो आप, सिंपल सी फैटी एसिड, कि जहाँ से आपको क्या करना है? इसको बीटा ऑक्सीडेशन में सेंड करना है। तो पहली जो स्टेप है वो स्टेप कौन सी होगी? एक्टिवेशन की। एक्टिवेशन करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो ATP की आवश्यकता पड़ती है। ATP के साथ साथ आपको कोएंजाइम ए की आवश्यकता पड़ती है। कोएंजाइम ए की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम आयन की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये जैसे ही ऐड होगा ATP, तो ATP जो टूटता है यहाँ पर किस में टूटता है? वो AMP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलते हैं। 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मतलब है, माना जाता है यहाँ पर कि कितनी ATP यूज में आ रही है एक्टिवेशन के लिए? लगभग 2 ATP को माना जाता है। ये याद रखना अपने को लास्ट स्टेप तक, कि 2 ATP एक्टिवेशन के लिए यूज में आई थी। अब यहाँ पे अपन देखेंगे ये क्या है? फैटी एसाइल, इसको नाम अपन कह सकते हैं फैटी एसाइल। जिस फैटी एसिड का कोई भी पर्टिकुलर नंबर नाम ना हो, उसको कॉमन नाम से अपन जान सकते हैं एसाइल लगा दो, फैटी एसाइल, ठीक है। जिसकी कोई कार्बन संख्या आपको फिक्स नहीं पता है, उसका नाम फिक्स नहीं पता है, तो आप फैटी एसाइल के नाम से बोल सकते हो। यहाँ पे अपन देखेंगे सबसे पहले CH2 और यहाँ अगर अपन देखेंगे तो इसके साथ में कौन आके जुड़ेगा यहाँ पर? तो ये थायोल ग्रुप जुड़ेगा। इसको अपन ऐसे बना सकते हैं प्लस HS कोएंजाइम ए, ऐसे अपन थायोल ग्रुप पाया जाता है इसमें। तो यहाँ अगर अपन देखेंगे एक वाटर का मॉलिक्यूल अगर आप निकाल दोगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो बनेगी। यहाँ पर ये आप ऐसे बना सकते हो कोएंजाइम, ये प्रोडक्ट आपके सामने बन गया। अब इसका नाम क्या रखोगे आप? तो यहाँ पर आप इसका नाम क्या रखोगे कि ये इसमें किस में कन्वर्ट हुआ है? एसाइल ग्रुप में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पर जो एसाइल ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हुआ है? यहाँ पर तो कीटो में कन्वर्ट हुआ है। तो इसका नाम आप रख सकते हो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए भी रख सकते हो, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। पहले स्टेप में ये क्या हुआ? एक्टिवेट हुआ है। इसे क्या कह सकते हैं? एक्टिवेटेड। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्टिवेटेड
फैटी एसिड, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। अब ये कहाँ पे चल रही थी? साइटोप्लाज्म में ये स्टेप चल रही थी। अब इसको कहाँ लेके जाना है अपने को? तो अपने को लेके जाना है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ लेके जाना है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे अपन स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप इसको माइटोकॉन्ड्रिया में लेके अपने को जाना पड़ेगा। इसको पहले यहाँ पे देखते हैं अपन कि इसको अपने को लेके कहाँ जाना है? इसके अंदर लेके जाना है। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको अंदर करने के लिए फैटी एसाइल कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? फैटी एसाइल कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। इसको ट्रांसफर करने के लिए इसकी प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि भाई यहाँ से ट्रांसफर करने के लिए काम आता है, या फिर कीरेटिन कह सकते हैं, कीरेटिन एसाइल ट्रांसफरेजेज, कीरेटिन एसाइल ट्रांसफरेजेज। इसका मतलब इसको ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ अपन कह सकते हैं ये प्रोटीन है, जिसे किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कीरेटिन प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये है इसका कीरेनिटीन, है ना, कार्निटीन कह सकते हैं ना, कार्निटीन। कार्निटीन इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये इसको ट्रांसफर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले होगा क्या कि ये जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है वो किसके साथ बाइंड होगा? कार्निटीन के साथ में। तो यहाँ पे जब कार्निटीन के साथ ये जुड़ेगा, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? फैटी एसाइल कार्निटीन बन जाएगा ये। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? फैटी एसाइल कोएंजाइम किसमें बन जाएगा? एसाइल कार्निटीन, एसाइल कार्निटीन। इसका मतलब यहाँ से क्या निकल जाएगा? कोएंजाइम ए जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। और यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया की साइटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट है जो इसको अंदर लेके जाएगा। किसको? एसाइल कार्निटीन को अंदर पहुंचाएगा। अब ये अपन कह सकते हैं किसकी सहायता से? तो ये एक एंजाइम है। ये कौन सा एंजाइम है? कार्निटीन, एसाइल कार्निटीन ट्रांसफरेजेज, कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेजेज भी कह सकते हो। कार्निटीन, कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेजेज 1। दो प्रकार के एंजाइम्स के दो टाइप हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, टाइप सेकंड जो है वो यहाँ पर होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की तरफ। ये कौन सा है? टाइप सेकंड। और ये टाइप कौन सा है? फर्स्ट। किसके टाइप है ये? कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेजेज, जिसे अपन CAT के नाम से भी जानते हैं। ये तो हो जाएगा CAT1, ये हो जाएगा CAT सेकंड। ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है। अब इसकी सहायता से ये क्या आ गया? अंदर आ गया यहाँ। और अंदर खींचने के लिए इसको कौन आवश्यक है? तो अंदर अगला एंजाइम प्रेजेंट है। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेजेज की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पर वापस से किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कोएंजाइम ए की आवश्यकता पड़ेगी। कोएंजाइम ए को यूज में लेते हुए और इसको खींचते हुए वापस से कार्निटीन को तो क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। कार्निटीन रिलीज करेगा और कार्निटीन वापस क्या चला जाएगा? अपना बाहर चला जाएगा साइटोप्लाज्म में, अगले किसी एसाइल फैटी एसिड को अंदर लेके आने के लिए। और यहाँ से ये बदले में इसको रिलीज कर देगा। किसको? तो यहाँ पर जो कंपोनेंट था कौन सा था? अपने कहाँ से लिए थे ये? तो यहाँ से लिए थे फैटी एसाइल कोएंजाइम। तो ये कार्निटीन निकल गया तो एसाइल बच गया। एसाइल को वापस लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया। फैटी एसाइल कोएंजाइम ए किस में आ चुका है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ चुका है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप जो होती है वो किस में होती है? साइटोप्लाज्म में। और सेकंड स्टेप जो होती है वो किस में होगी? फिर अब माइटोकॉन्ड्रिया में। अब चलते हैं अपन सेकंड स्टेप पे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कैसे कैसे इसको अंदर की तरफ लेके जाया जाता है, किसकी सहायता से लिया जाता है? तो कार्निटीन कहाँ पाया जाता था आपका? वो साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, जो किसी फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है।
और एंजाइम जो है वो कौन सा आता है, कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज इज फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट बाहर की तरफ होता है, सेकंड अंदर की तरफ होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब सेकंड स्टेप यहाँ देखते हैं अपन, यहाँ तक